तो ये लगा दी मैंने मेहंदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे और आपका ये फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी शादीशुदा लेडीज़ को या जो भी करवा चौथ करती हैं उनको और उनके हस्बैंड्स को बहुत बहुत हैप्पी करवा चौथ। तो फिलहाल सुबह हो गई है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। सुबह क्या थोड़े लेट ही हो गए हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इनको जाना था, आज लेट जाना है आफ्टरनून में। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना था, इसीलिए फटाफट से हम लोगों ने सारा काम निपटाया। उसके बाद नहा धो के, सरगी तो सुबह खा ली थी, वो तो सुबह सुबह खा लेते हैं। तो सरगी में मैंने खाए थे सुबह सैंडविच और थोड़ी सी मिठाई खाई थी। ड्राई फ्रूट्स भी निकाले थे पर खाए नहीं गए मुझसे, और अच्छा खूब भर भर के मैंने 3-4 गिलास पानी के भी पी लिए थे ताकि मैं सारा दिन हाइड्रेटेड रहूं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, तो अभी मुझे मेहंदी लगानी है हाथों में इनके जाने के बाद। ये मेरा देखो सूट, मैंने वही सूट पहना है, सूट मेरा रेडी हो गया है लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। आप लोग मुझे देख रहे होंगे अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, पर बस अब मैं तैयार होंगी। मैंने सोचा कि आपको पहले मैं ये सूट दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। फटाफट से 3 दिनों में मैंने ये पूरा सूट और एक ब्लाउज, 2 दिनों में मैंने इनको तैयार किया है। तो ये बन गया है मेरा सूट, कुछ ऐसा बना है ये, और थोड़ा सा ढीला हो गया लेकिन कोई बात नहीं, इतने फटाफट इतनी जल्दबाजी में ऐसा भी बना उतना भी बहुत है। अब इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगी, अगर ठीक करना होगा या ऐसे ही रखना होगा तो भी ठीक है, कितनी बार पहनेंगे। और ये कुछ ऐसे मैंने स्लीव्स बनाए हैं इसके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं। तो चलो देखते हैं। ये देखो ये अपने लिए खाना बना रहे हैं। हाँ, क्या कर दिया? गिरा दिया? ओहो, चावल गिरा दिया। मैंने गिराई है हैं? ये देखो हमारा बन्नी। हाय। इसको टीवी देखने से नहीं है फुर्सत, है ना? बन्नी को लग गया कहाँ? दिखाओ, ये देखो बन्नी को बहुत लग गया ना। दर्द हो रही है इसमें? दर्द हो रही है? दर्द हो रही है बन्नी को? नहीं हो रही है? ये लगा दूंगी, पहले बताओ ना क्या करना है इसका। इसका क्या करूं? निकाल दूं इसको? इसको निकाल दूं बन्नी? निकालना है? किससे निकालना? किससे? इससे निकालना? ओ लग जाएगी। बोलो माँ निकाल दो प्लीज, बोलो तो। ओके, तो हमारा बनी अब बहुत बातें करने लग गया है। निकला? वेलकम स्वीटी। क्या क्या लगाओ? टीवी? ओके ओके, हाय कर लो पहले सबको। हाय एवरीबॉडी बोलो। ये देखो ये बनी की है। हाँ, हाय एवरीबॉडी बोलो पहले। हाउ आर यू एवरीबॉडी? नो ओके। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल सिंपल सी मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि सिंपल सा सूट है तो मुझे लगा कि बस एक सिंपल सी लुक रखनी चाहिए अभी। और बाकी शाम को तैयार होंगे, देखते हैं कैसे तैयार होंगे शाम को भी, अभी टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से होगा जो भी होगा। तो अब बस मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अब बनी के कुछ खाने का टाइम भी हो गया, तो फिर उसको भी कुछ खाने को दे देती हूँ और उसके बाद देखते हैं अब क्या करेंगे। तो ये लगा दी मैंने मेहंदी। बनी अपने हैंड दिखाओ, बनी के हैंड में फ्लावर। ये बनी ने लगवाई और तुरंत मिटा दिया, अब ये ऐसी रह गई। क्या करना अब फ्लावर का? क्या खा रहे हो आप? आखिरकार मेहंदी लगी गई। बनी को मैंने खाना खिलाया, उसके बाद उसको सुलाया, मेहंदी लगाने लगी, तब तक वो जाग रहा था और उसके हाथ में भी उसने मेहंदी लगवाई और उसके साथ उसने मेरे
पैरों की हाथों की मेहंदी का सत्यानाश कर दिया। इधर उधर कूद कूद के पता नहीं कहाँ कहाँ चिपकवा दी वो मेहंदी। चलो पर फाइनली लगी गई, एक हाथ में रह गई है, राइट हैंड में। फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा की तैयारी करना ज़रूरी है ना। और उसके बाद हम पूजा करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, बस फिर हम लोग चांद का वेट करेंगे। पूजा की तैयारी हो गई है, गणपति जी को मैंने स्थापित कर दिया है और साथ में ये करवा माता की फ़ोटो भी लगा दी है। और उसके अलावा रख दिया है मैंने यहाँ पे जो सुहागनों के लिए सामान रखते हैं वो भी रख दिया है। ये 2 साड़ियाँ रखी है मैंने, एक ये और एक ये इनमें से एक मेरी सासू माँ के लिए और एक ताई जी सास के लिए। और बाकी श्रृंगार का सामान है और एक माता रानी के लिए, और बाकी 2 मैं और रखती हूँ जिनको मैं 2 सुहागनों को दूँगी। तो बस फिर अब पूजा की शुरुआत करूँगी मैं। बस मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है और यही प्रार्थना करती हूँ कि माता करवा मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और बस सबकी झोली को खुशियों से भर दें। तो फाइनली मैं रेडी हो गई थी साड़ी पहन के, और आपको ये मेरी लुक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अभी रेडी होके देखो मैं ऐसे घूम घूम के आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। अब हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करें और मेरे इस व्रत को, मेरी पूजा को स्वीकार करें और सबको खुश रखें, आप सब लोगों को भी और हमें भी। तो यहाँ पे मंदिर में पंडित जी एक कथा सुना रहे हैं, अभी भी ये कंटिन्यू कथा सुनाते रहते हैं ताकि जिस जिसको सुननी हो वो सुने। और देखो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, चांद का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इयररिंग्स मैंने खरीदे थे भटिंडा से, और साथ में ये माथा पट्टी, और उसके अलावा ये चूड़ियों का सेट बनवाया था, सेट बनवा के किया था ये। और बस सिंपल सी लुक बना रखी है मैंने आज अपनी, और एक ही हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्योंकि दूसरे में लगी नहीं, बनी भी था और साथ में पूजा का काम सब कुछ करना था, तो फिर मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी लगाना कैंसिल कर दिया। और उसके अलावा क्या, बस चांद का वेट हो रहा है, अभी पता नहीं चांद कब आएगा। मंदिर जाके भी हम लोग वापस आ गए, अब देखते हैं कितनी देर लगती है चांद निकलने में। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है चांद आने में, है ना। करवा चौथ के दिन वैसे भी चंदा मामा बहुत परेशान करते हैं, तो बाहर निकल के देखते हैं फिलहाल कि चांद आया या नहीं। 9:30 हो गए पर यहाँ पे अभी तक चांद नहीं आया। घर में बात हुई तो वहाँ पे 9 सवा 9 के बीच में चांद आ गया था, उन लोगों ने पूजा भी कर ली और हम लोग अभी चंदा मामा का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब निकलेगा यहाँ पे चांद। तो फाइनली चांद दिख गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्मॉग हो रखा है ना कि किसी को चांद दिखा ही नहीं है, बड़े ध्यान से देखने पे दिख रहा है। तो बस चांद दिखते से मैं भी फटाफट अपनी पूजा की थाली लाई और जल्दी से पूजा की। पता है इतना ज़्यादा फीका चांद दिख रहा था कि छन्नी के अंदर से तो पता ही नहीं लग रहा था कि चांद है भी या नहीं है, और सामने भी ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ रहा था। ये लो ये लो बस। अभी मैंने जो यहाँ पे चढ़ाई थी चंदा मामा के लिए मिठाई, वो बनी ने अपने लिए उठा ली, बनी को मिठाई खानी थी। माफ कर देना। तो फाइनली चंद्रदेव की पूजा करने के बाद इन्होंने मेरा व्रत तोड़वाया, और मैं नारियल पानी पीती हूँ जब व्रत तोड़ती हूँ, डायरेक्ट पानी नहीं पीती। और उसके बाद छोटा सा नारियल का पीस खा के व्रत को तोड़ा। ये मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, इनका नाम है रमनजीत भाभी, और इन्होंने ही आज मेरा शूट किया व्रत तोड़वाने वाला। सो फाइनली चांद देख लिया, व्रत तोड़ दिया है, अब खाना खाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि ऐसे कपड़ों में ना बैठ के आराम से खाना खाया नहीं जाता है, मतलब मुझसे तो नहीं खाया जाता, आप लोगों का पता नहीं। तो बस अब जल्दी से चेंज करती हूँ और फिर खाना खाते हैं। अब जैसे शाम हो जाती है ना, 8 बज जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि कब चांद निकलेगा कब निकलेगा। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग थी कि चांद भी क्लियरली दिख नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा है कि शायद चांद पहले ही निकल गया था और हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। 10 बज गए हैं
देखो 10:05 हो गए हैं और 10 मिनट पहले ही हम लोगों ने चांद देखा होगा, तो 10 बजे के लगभग व्रत तोड़ा है। तो बस अब खाना खाते हैं और फिर आराम करेंगे। मेरे मास्टर शेफ लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए। आज ये मुझे खाना नहीं बनाने देते, करवा चौथ को कभी नहीं बनाने देते, खुद ही बनाते हैं हमेशा खाना। तो क्या बन रहा है आज स्पेशल? दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी और चावल। वाह यम्मी, मुझे तो अब सुन के ही भूख लग रही है, तो मैं फटाफट तब तक ये गर्म होगा तब तक कपड़े चेंज कर लेती हूँ, है ना। हमारा डिनर हो गया और अब बस हाथ मुंह धो के फिर फ्रेश होके मैं सो जाऊंगी, आराम करूंगी। तो आई होप कि आप सब लोगों का करवा चौथ बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा और बहुत हैप्पीली बीता होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।